जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज 12th वालों के लिए जो टॉपिक है ना, वो है पिलर। अगर ये जरा सा भी गड़बड़ाए तो आपका एक नहीं 5 टॉपिक गड़बड़ाएगा। बोल क्या है सर वो? ये हम लोग पढ़ने वाला आज क्या चीज? लेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस। अपैरेंट डेप्थ तो ये चलो बेसिक है। लेंस का सारा बेसिक पढ़ लेंगे हम लोग। क्या पढ़ लेंगे? सारा। अब लेंस में अगला कितना टॉपिक पढ़ना है? 5। लेंस से ही रिलेटेड आएगा। पहला कौन होगा? दो थिन लेंस को कांटेक्ट करना, तो थिन लेंस का डेरिवेशन कांटेक्ट आएगा। अरे हाँ ना बोलो। फिर क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस लेंस के थ्रू। कितना डेरिवेशन हो गया? 2। फिर कौन हो गया बताइए? लेंस मेकर फॉर्मूला कितना हो गया? 3। और लेंस पढ़ेगा तब फिर समझ आएगा क्या चीज? प्रिज्म। क्या समझ आएगा? प्रिज्म। और कंपाउंड और टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और क्या चाहिए? टेलीस्कोप। 6 टॉपिक हो गया जा। अगर आज खराब हुआ तो आपका पिलर क्या हो जाएगा? तो ऊपर का घर जो बनेगा कैसा बनेगा? कमजोर। तो क्या आप लोग ऊपर का घर कमजोर बनाना चाहते हैं? इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि सर हमको ऑप्टिक समझ नहीं आता। इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि उसको बेसिक क्लियर होता। बेसिक नहीं पता तो कैसे बनेगा बताइए? एक मिनट, एक मिनट। आइए आइए थोड़ा आइए इधर। आइए इधर, इधर आओ। एक आता है लेट से और तुम लगता है कि मतलब भांग खा कर। एक तो आता है लेट से तकबका का आता है। तुम यहाँ दिल नहीं दिख रहा है तो सारा भीड़ है। वेलकम के वेलकम के। आप लोग जवान काम करता है। ठीक 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 ठीक। है। नहीं देखा कैसे कैसे कर बोल? लड़का को मारे लड़की की मारिए। बात यहाँ मार कर नहीं है। बात क्या है ना, तो उसको मारे इसलिए नहीं। देखो यहाँ इतना है। आग इतना जोर से बताइए, दरवाजा धक्का दिया। अगर कुछ होकर जाता एग्जाम के टाइम पे लड़का लेता जीवा। चलो ठीक 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 ठीक। हाँ ठीक। तो नहा का आया था लगता है। कितने के बाद खाली माथा भी जाएगा? पूरा नहाया है? पूरा नहाया था? ठीक हाँ। चलिए हाँ ठीक ठीक स्टॉप। टॉपिक जो हम लोग इंपॉर्टेंट है उसको खराब करते नहीं। अपैरेंट है, इसको हिंदी बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। लेंस। क्या हो गया? लेंस। अरे हाँ बताइए। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाला है? अपैरेंट है। कौन सा डेप्थ पढ़ने वाला है? ठीक ठीक से बोलो ना, क्या पढ़ने वाला है? अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ। कौन सा डेप्थ? अपैरेंट डेप्थ। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए अपैरेंट डेप्थ का डेफिनेशन क्या है, देखिए ये सब बहुत सिंपल होता है। फिर से बोलो क्या होता है? लेकिन पता नहीं बच्चे एकदम टफ बना लेते हैं इसको। अपैरेंट डेप्थ को हम लोग टी डैश से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो रियल डेप्थ। ठीक से बोलो। रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को क्या लिखेंगे? टी से डिवाइडेड बाय क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? खत्म। क्या आप लोग बता सकते हैं क्या? बोलिए क्या बता? द रेशियो ऑफ। रेशियो मतलब अनुपात। किसका किसका अनुपात? रियल डेप्थ। डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात? क्या होगा? द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ क्या, सुनिए सुनिए कंसेप्ट समझिए कि रियल डेप्थ और कहाँ देखिए। जैसे मान लेते एक बीकर ले लो। क्या ले लो? बीकर ले लिए हैं। इसमें क्या रख देते हैं? जल। तो जल रखो, जल रखो। वाटर रख दें? चलो ठीक है, रख दी। ठीक, अब बस उतना ही। किसी को कोई दिक्कत बता दो। कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा क्या है? पानी। ठीक, बस नहीं। अच्छा बताइए ये तुम्हारा कौन है बताइए? ऑब्जेक्ट है। क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। लाइट यहीं से जाएगा। अच्छा ये डेंसर कहलाएगा कि रेयरर कहलाएगा? डेंसर। और ऊपर वाला? तो जहां फर्स्ट मीडियम है उसको म्यू1 मानो, सेकंड मीडियम को क्या मानेंगे? रियो। ठीक है। कितना लाइट रह गया बताइए? अच्छा बताइए, आप बताओ बेसिक बात बताए थे। सबसे बेसिक जो था, याद करो सबसे बेसिक क्या होता था बताइए? कि आपका जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगा। फिर से बोलो। रेयरर से क्या जाएगा? तो क्या होगा बता सकता है कोई क्या?
जब रेयर से कहां जाएगा, डेंसर। यहां भी नॉर्मल खींचिए, तो क्या खींच दो, अच्छा ये रेयर हुआ कि डेंसर हुआ, रेयर, तो रेयर मीडियम, तो लाइट रे कहां से आ रहा है बताओ, डेंसर से आ रहा है, इसको म्यू वन मानेंगे कि म्यू टू, कहां है बताओ, एयर में, क्या बताइए था, एयर में। अब लाइट रे जब आपका रेयर से कहां जाएगा, लाइट रे रेयर से कहां जाएगा, डेंसर, और दूसरा केस डेंसर से कहां जाएगा, रेयर। तो जब हम लोग बात करेंगे डेंसर से रेयर, तो आपका बता लाइट रे क्या करेगा, नॉर्मल तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, लेकिन जब रेयर से डेंसर जाता था, ऐसा क्यों होता था, स्पीड ऑफ लाइट के कारण, किसके कारण, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में क्या होता है कम, और एरर में क्या होता है, तो जब लाइट रे आपका डेंसर से रेयर जाएगा तो जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन नॉर्मल से क्या जाएगा, दूर, और ये नॉर्मल है ना, दूर पे वेट, ये नॉर्मल है ना, ये क्या जाएगा, दूर जाएगा, ये जाना चाहिए क्या चीज, सीधे सीधे नहीं, हल्का से क्या करेगा, दूर जाएगा। अरे ये तुम्हारा नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लाइट रे ऐसे गया तो सीधे चल जाना चाहिए था, इधर सीधे जा गया तो इसे चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, हल्का से क्या किया, बेंड कर गया, क्या किया, बेंड किया, तो नॉर्मल तरफ बेंड किया कि नॉर्मल से दूर बेंड किया, बैक वेंचर, दिमाग में चिपका के मारे बताना तुम, पर सर आपको नहीं पता, हम पहले से बैल, आप कैसे सोच ले कि हम सुधर गए, दे इधर, लाइट रे क्या हो गया, अच्छा बता ये डाइवर्स कर रहा है कि कन्वर्स कर रहा है, तो क्या कभी आगे उधर मिल सकता कहीं, क्योंकि डाइवर्जिंग रे नेवर मीट, फिर से बोलिए, लेकिन बोला जाता है मिलने के लिए कोई रोक सकता है क्या, तो आगे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ना समझ रहा है, तो क्या करेगा, आगे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पीछे, और जहां ये कट होगा वहां क्या बनेगा, इमेज, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे का अभी भी पता नहीं, सुनो, जब दो इंसिडेंट रे कट करते क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, और जब आपका दो रिफ्लेक्टेड रे कट करे या रिफ्रैक्टेड रे कट करे क्या बनेगा, अच्छा बताओ, लाइट रे मेरे पे पड़ रहा, तभी ना देख पा रहे हो, तो जब लाइट रे हम मेरे पे पड़ा तो वो इंसिडेंट लाइट हुआ कि रिफ्लेक्टेड हुआ, और मेरे लाइट यहाँ पढ़ने के बाद मेरे पे तो हम ऑब्जेक्ट हो गए, तो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा वो इंसिडेंट रे हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे हुआ, तो हम अगर पूछा जाए बता कि इमेज बनाना है अगर ऑब्जेक्ट का तो कौन सा रे होगा, इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड, लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या किया जाए, पूछ लिया जाए कि बताइए कि आप इमेज का डायग्राम बनाइए, तो जो मेरे से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ तो क्या करेगा, रिफ्रैक्ट, अब वो जाके जहां कट करेगा वही क्या बनेगा, इमेज, बात समझ आ रहा, कि नहीं समझ आ रहा, इमेज क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड में, रिफ्रैक्टेड में, दोनों में, लेकिन ऑब्जेक्ट वाला कब बनेगा, इंसिडेंट में, रिफ्लेक्टेड वर्ड को बढ़िया से सुनना, एक हो गया रिफ्लेक्टेड और एक क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड, तो दोनों से क्या बनता है, इमेज, ये हो गया अपवर्तन, ये क्या हो गया, परावर्तन, तो दोनों ही केस में क्या बनता है, इमेज, और इंसिडेंट रे से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो देखा देख क्या, अब यहाँ देखो, बढ़िया से देखो, बढ़िया से देखो, क्या कभी आप लोग बचपन में कोई देखे हैं, ग्लास में आप लोग क्या डाल दिए, एक रॉड डाल दीजिए, टेढ़ा दिखता है, नहीं देखे हैं, बोले अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था सर, देखिए फिर से देखिए, हाँ यहाँ तक देखो, यहाँ देखिए, देखो ना, देखिए ये वाला जो तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा रियल डेप्थ, ये वाला तुम्हारा कौन सा डेप्थ है, फिर से बताओ कौन सा डेप्थ है ये, किसका, ऑब्जेक्ट का, अरे कौन सा डेप्थ, रियल डेप्थ है कि नहीं है, अच्छा बताओ, लेकिन दिख कहाँ रहा है यहाँ, ये तुम्हारा कौन हुआ, अपेरेंट डेप्थ, कौन सा डेप्थ हुआ, अपेरेंट, अपेरेंट, ठीक से बोलिए, काल्पनिक हो गया, क्या हो गया, और यहां से जो यहाँ हुआ, यहां से कहां तक, यहाँ तक, ये कौन हुआ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का बीच का दूरी, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ ये तुम्हारा कौन कौन हुआ, आई से इमेज और वो से क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच का क्या हुआ, डिस्टेंस, नहीं समझ आ रहा, अच्छा अपेरेंट डेप्थ को हम लोग क्या माने, टी डैश, अरे हाँ बोलो ना, और रियल डेप्थ को क्या माने, टी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या मानेंगे, म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है बता सकता है क्या, डेंसर मीडियम का, किसका बताया था, डेंसर, वन का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, वाटर है तो वाटर का हो गया, ग्लास का तो ग्लास का हो गया, बताओ, और ये जो बाहर है ये तो किसका है, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, कितना होता है बताओ,
वन नहीं बोला जाता, लगभग वन, लेकिन वन बोल के काम चला सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, बोलो सारे लोग बोलो, एक बात बताओ, अगर आपसे पूछ ले बताओ कि दोनों का ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बता देंगे क्या? कैसे होगा बताओ, बोलो ठीक से बोलो, डिस्टेंस, ठीक से बोलो डिस्टेंस, हाँ बिटवीन, पूरा बोलो डिस्टेंस बिटवीन, ठीक से बोलो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखते हैं ओ, और इमेज को क्या लिखते हैं, और ये दोनों को जो हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी। अब ये जो डी है, ये जो क्या है डी, छी ये क्या होगा ओ। तो बताइए ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, ये तुम्हारा जब होगा वो रियल डेप्थ, फिर से बताओ कौन सा डेप्थ, अच्छे से बोलो ना, रियल डेप्थ माइनस ये तुम्हारा कौन हो गया, रियल डेप्थ। अरे ये रियल डेप्थ हुआ ना, अरे ये तुम्हारा ऊपर में दिख रहा है, कौन सा हो गया, अपैरेंट डेप्थ। कौन कौन डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस कौन हो गया, अपैरेंट, अपैरेंट डेप्थ। ये किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और टच इमेज। फिर से बोलिए किसके किसके बीच का, इसको क्या माना है डी। अच्छा रियल डेप्थ कितना माना है टी, अरे रियल डेप्थ क्या माना है टी, अपैरेंट डेप्थ क्या माना है टी डैश, माने कि नहीं माना है, ये क्या होगा टी माइनस क्या होगा टी डैश। टी डैश के वैल्यू ऊपर दिख रहा है क्या, कितना दिख रहा है, हाँ कुछ कॉमन आएगा क्या, क्या कॉमन आएगा, टी, ना समझ में आया, ये तुम्हारा क्या हो गया। अच्छा अपैरेंट डेप्थ का डेफिनेशन कितना लोग लिख सकते हैं, क्या बोलियो, द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बच्चे सोच रहा है, गहरी चिंतन में है, देखिए गौर से देखिए इसको, कभी बचपन में इस पेंसिल से लिखा करते होंगे, कितना लोग लिखे थे, हम बेटा बेटा लिखते थे कि नहीं, ऊपर में है देखो ना बेटा, कुछ बच्चे इतना मिटाते तो पेज ही फट जाता, कभी फाड़े थे पेज आप लोग, बोलो फेवरेट क्या होता था। कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी कि होमवर्क मिलता है ना तो पेज फाड़ लेता है, और जाकर मम्मी को बोलते बोल कहाँ मिला होमवर्क, ऐसा यहाँ जो कोई किया था, बोले तो हम लोग फेवरेट काम था, भले मार खा लेते थे, हालांकि सारे बच्चे ऐसा नहीं करते थे, लेकिन एक दो बच्चे प्रत्येक क्लास में ऐसा होते जरूरी है। अच्छा बता ये क्या वास्तव में ये टूटा हुआ है क्या, ये दिख रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा कौन है बता सकता है, कौन सा मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, कौन सा मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ठीक से बोलो। और ऊपर वाला कौन हो गया, रेयर है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है, ये जब यहाँ है तो ये तुम्हारा क्या दिखता है, टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये टूटा हुआ नहीं। अगर पूछा अगर पेंसिल ये ब्रोकन दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, याद रहेगा कौन सा लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए लाइट। जैसे एक बात होता है, ये दिखे कभी आप लोग देखे नहीं देखे, ये मछली दिख रहा है, सबसे पहले बच्चा लोग को यही याद कराया जाता, कौन सा, मछली जल की जीवन उसका हाथ लगाओ, अगला लाइन नहीं बोलना है, फिर मतलब मारिए दर है तुमको बाहर निकाल के, क्यों किसी के लिए कातिल बनना, क्यों खून खराबा करना है कि नहीं। अच्छा बता यहाँ तक देखो, ये तुम्हारा कौन सा डेप्थ है, रियल डेप्थ, ये है यहाँ, लेकिन दिख रहा थोड़ा सा ऊपर, ये कौन हो गया इमेज, ये क्या हो गया रियल ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा यहाँ कौन हो गया बता, रियल डेप्थ, और ये तुम्हारा कौन हो गया ऊपर वाला अपैरेंट डेप्थ। इसलिए देखो यहाँ से देखो, ये वाला अपैरेंट डेप्थ दिया है कि नहीं दिया, अरे अपैरेंट डेप्थ है ना, ये वाला नहीं है, कौन सा डेप्थ है अपैरेंट, और ये तुम्हारा कौन सा रियल डेप्थ। तो ये तुम्हारा कौन हो गया बता इमेज, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो रियल डेप्थ माइनस कौन हो गया अपैरेंट। क्या समझ में आया। तो रियल डेप्थ को क्या माने थे टी, और इसको क्या माने थे टी डैश माने थे कि नहीं माने थे, बताओ। अब यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, बताओ क्या लिखे थे बताओ, टी रियल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, और यहाँ का क्या माने हम लोग डी माने, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया था टी माइनस टी डैश था, और टी डैश क्या था
यहाँ रख देते टी माइनस टी बाई क्या हो गया यू, टी कॉमन आ जाएगा 1 माइनस क्या ना समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। अब यहाँ जा कहाँ जा यहाँ, ये वाला भी यही है सेम केस है कौन सा बताइए सेम केस है बरोबर। ये किसका लग रहा है नटराज वाला लग रहा है नटराज का नाम सुने था कितने लोग सुने थे अच्छा वही यूज कर देते हैं चलिए ठीक। अच्छा चलिए अब ये हो गया आपका। अगर यहां से पूछ लिया जाए कि बताइए कैसे कैसे क्या था देख लेंगे क्या डेफिनेशन बोलो तो एक बार। रेशियो मतलब क्या होगा अनुपात किसका किसका रियल डेप्थ टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड क्या थी। अच्छा अपरेंट डेप्थ टू रियल डेप्थ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा टी बाय क्या होगा म्यू या डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा इमेज एंड क्या चाहिए ऑब्जेक्ट रियल डेप्थ माइनस क्या होगा अपरेंट डेप्थ निकालेंगे क्या होगा। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा दे रहा है प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन पढ़िए तो पहले क्वेश्चन बनेगा देखो। या स्ट्रेट रोड कैप्ड इनटू क्या चाहिए वाटर एंड इट अपीयर्स मतलब दिखता है बेंडेड मतलब मुड़ा हुआ दिखता है ड्यू टू किसके कारण दिखता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। आर यू श्योर कितने लोगों को बता देंगे अगली बार कुछ टाइप का क्वेश्चन आगे बना लेंगे क्या बोल अब ये देख देख लीजिए बात की बात बाद नहीं कीजिए अभी बात कीजिए अभी का भी का है कि नहीं क्या जी बताइए अभी का अभी अब पढ़ रहे हम लोग लेंस लेंस का नाम सुने लेंस फिर से बोलिए क्या चाहिए लेंस क्या बताया था लेंस को बता सकता क्या है क्या लेंस को है जो लेंस बता सकता है लेंस जो लगाए उन्हीं लोग से पूछ लेता है। हाँ बोलिए लेंस क्या है लेंस एक चश्मा है जो पहनने मिलता है। अरे हाँ ना बताइए और चश्मा कौन कौन लगाए हैं हम बोलिए लेंस क्या है देख चश्मा लगाने वाले भी नहीं बता रहे हैं। हाँ इधर बोलिए इधर बहुत सारे चश्मा लोग लगाए हैं लड़का वो लड़का खतरनाक चश्मा लगाया है। हाँ क्या नाम है टॉपिक बगल वाला हाँ क्या नाम है हाँ बोलिए बोलिए हाँ हाँ नाम विकास बहुत बढ़िया विकास बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा। चश्मा की बताओ उसके बताओ क्या चाहिए पावर होता चश्मा का चश्मा पावर पता तुम्हें अपने लिए लिया है ना तो बोलो ना हाँ चलो कोई नहीं बैठ जाओ मैसेज कर देना हमको व्हाट्सएप पे ठीक है। हाँ कितना तुम्हारा चश्मा पावर कितना है हाँ माइनस 0.25 बहुत कम 0.5 हाँ बहुत कम चलता एक से कम है एक से नीचे बहुत कम कहलाता। चलिए कोई बात नहीं जिसका जो भी है। अच्छा बता सकता है नॉर्मल जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और लेंस में क्या अंतर होता है जैसे देखो यहाँ है नहीं ना कैमरा वाले को तो नहीं दिख सकता जो लाइन देख रहा लेकिन खिड़की में जो यहाँ लगा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ऑफिस में बताओ वो आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो उसमें लेंस में क्या अंतर चश्मा वाला में हाँ? वो सर उसमें आर पार दिखता है उसमें आर पार नहीं दिखता तो चश्मा लगाते किस लिए फिर अरे चश्मा लगाते किस लिए है फिर चलिए कोई बात नहीं ठीक ठीक सुनो 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 लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है सुनो देखो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है लेकिन उसमें क्या किया जाता है दो पावर होता है उसमें कन्वर्ज करने का डाइवर्ज करने फिर से बोलिए कन्वर्ज और क्या चाहिए डाइवर्ज जिसको हम लोग फोकसेस भी बोलने वाले हैं और क्या बोलने वाला है डिस्पर्स डिस्पर्स भी कर सकता है क्या कर सकता है फोकस क्यों ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए लाइट जैसे लाइट हम एक लेंस ले लिए क्या ले लिए लेंस अरे हाँ बताइए ये क्या कर सकता है फोकस भी कर सकता है अरे फोकस किया नहीं यहाँ जितने भी लाइट इन्फिनिटी से आता है सारे कैसे आते हैं पैरेलल टू क्या चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। अरे हाँ ना बोलो सारे लोग अगर पूछा जाए क्या है लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्या बताया था ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब समझाया क्या हाँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल डिवाइस है कौन सा बताया था ट्रांसपेरेंट मटेरियल डिवाइस जो क्या करता फोकसेस क्या करता बताओ और एंड डिस्पर्स क्या करता बताइए डिस्पर्सेस किसको या बीम ऑफ लाइट फिर से बोलिए
या बीम ऑफ लाइट बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है बता, रिफ्रैक्शन के कारण वो डिस्पर्स करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, सब वही करेगा, कौन, आपका लेंस करेगा, क्या करेगा, लेंस। ये बात समझ आ गया। अब लेंस का जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लेंस को हम लोग जो है कि क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, लेंस को किस लिए यूज किया जाता है, क्लियर देखने के लिए, क्लियरली मतलब क्या होता है, साफ साफ। अब उसमें भी एक और भी चीज है, पहला क्लियरली देख सकते हैं, स्मॉलर छोटा करके देख सकते हैं, फिर बिगर बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये सब हम लोग किसके मदद से करते हैं, लेंस के नीचे, याद रहेगा। अरे हाँ बताइए, बोल सर लेंस किससे बने होता है, लेंस यहाँ देखो, या तो सिंगल होगा तो कर्व होगा लेंस में, अगर आपका यहाँ तो या तो कॉम्बिनेशन होगा, दो या दो से अधिक लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, दो से अधिक ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ग्लास भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, बोल सर प्लास्टिक से भी बनाया जाता है क्या, हाँ प्लास्टिक वाला को भी क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, कैसे भी सब बताएं, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बताइए क्या बता, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल डिवाइस व्हिच फोकसेस एंड क्या चीज डिस्पर्सेस या बीम ऑफ लाइट बाय मींस ऑफ क्या चीज रिफ्रैक्शन। यहां से बढ़िया से सुनना, लेंस कैन बी मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ सिंगल थिन कर्व और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और क्या चीज मोर। इन मॉडर्न टाइम लेंस कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अरे हाँ बताइए, लेंस हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बिगर एंड क्या चीज स्मॉलर। अरे हाँ बताइए, पहले एक बात बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। पहले एक बात बताओ, लेंस को हम लोग क्या देखते हैं, क्लियरली, फिर से बोलो क्या करते हैं, क्लियरली। ये बात समझ आ रहा है। पर सर प्लास्टिक वाला बोल रहे हैं कि प्लास्टिक से बनाया जाता है, हाँ। अच्छा कभी सब्जी लिए आप लोग, हजारीबाग में खूब सब्जी लेते हैं आप लोग, सब्जी की बोरा बोरा सब्जी लेके जाते हैं, अच्छा प्लास्टिक से लेके जाते हैं। अच्छा तो प्लास्टिक सब्जी कौन सा ठीक लगता है बढ़िया, व्हाइट वाले या ब्लैक वाला, ब्लैक वाला ठीक है, क्या कि क्या सब्जी लिए पता थोड़ी चल रहा, व्हाइट वाला दिक्कत पता चल जाता है। अरे व्हाइट वाला तुम सोचो, तुम सब्जी लिया है, अब मान लेते जो भी लिया दिख रहा है सबको, अब तुम ले लिया फूलगोभी, अरे क्या ले लिया, तो दिख जा रहा है कि अच्छा फूलगोभी लिया, फिर मिर्चा अगर नहीं लिया तो दिख जाएगा कि मिर्चा है, फिर क्या दिख जाएगा, अरे सब्जी लिए है ना, टमाटर लिए तो भी दिख जाएगा। लड़का लोग जो है जब महंगा रहता है ना तो टमाटर बहुत ज्यादा ले लेता है, 2 पीस, जब महंगा हो जाता है तो बहुत सारे लड़का लोग बिना टमाटर का सब्जी खाता है कि नहीं, और इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं देखो व्हाइट प्लास्टिक में होता है क्या ना, स्पष्ट दिख रहा, मिर्चा लिया वो भी दिख जाएगा, कुछ छोड़ लिया वो भी दिख जाएगा, फिर बैंगन मारेगा तुमको बता रहा, खाली बैंगन खा रहा था तुम, ठीक ठीक ठीक। अब वही जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, वही का अगर बहुत सारा अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल अच्छा क्वालिटी का अगर मिला के बनाया जाता है, वही क्या बन जाता फिर लेंस बन जाता है, क्या बन जाता है, लेंस। किससे, प्लास्टिक। अरे प्लास्टिक से आर पार दिख रहा है ना, तो हाई क्वालिटी का अगर यूज किया जाएगा तो तुम्हारा क्या बनता है, लेंस, क्या बनता है, लेंस। प्लास्टिक वाला से एक बेनिफिट क्या है कि नॉर्मल जो कांच होता है उसका टूटने का थोड़ा ज्यादा चांसेस होता है, प्लास्टिक वाला जल्दी टूटता नहीं। अरे बात समझा है। दूसरी बात, इसका अर्थ ये नहीं कि हथौड़ी से जाकर तुम पिटोगे, मतलब तुलना में कम थोड़ा होता है ना। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि वो जो है ना मतलब काफी हल्का होता है, किससे, कांच से। अरे बात समझा रहा है। चलो हाँ, अब देखिए यहाँ कि लेंस का टाइप बताइए, ये तुम्हारा कौन हो गया, कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। ये कौन हो गया, बाय कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस को ही क्या बोला जाता है, बाय, इसी का नाम क्या है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों, क्योंकि जब लाइट रे पास करेगा ना तो फोकस पे जाकर सारा लाइट को क्या करेगा, मिला देगा, इसलिए क्या बोलता है, कन्वर्ज। जैसे लाइट रे से गया पैरेलल, फिर जाकर फोकस मिला दिया, लाइट रे यहाँ से आया, लेंस से पास किया और जाके कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। देखिए ये है, ये ऐसे जाएगा ऐसे, लेकिन अभी सब यही यहाँ नहीं बनाना, यहाँ से बनाना नहीं आएगा अभी। जैसे कौन सा बताओ, कनकेव लेंस, बाय कन्वेक्स लेंस, और क्या है, डाइवर्जिंग। जैसे लाइट रे यहाँ से गया, ये लाइट रे गया डाइवर्स कर गया, क्या कर गया, डाइवर्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डाइवर्जिंग। अरे क्या पड़ता है, यहाँ देखो लोग यही पढ़ते हैं जनरली, लेकिन ये सब भी होता है। इधर क्या होगा, प्लेन, इधर क्या होगा, कन्वेक्स, इसको क्या बोलता है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इधर क्या हो गया, प्लेन, इधर क्या होगा, कनकेव, इसलिए पूरा नाम क्या है, प्लेनो कनकेव लेंस। इधर कन्वेक्स, उधर कनकेव, तो पूरा नाम क्या हो गया,
कन्वेक्स कनकेवो लेंस याद रहेगा, कितने लोग याद रहे, ये सब छोटा छोटा चीजें हैं। अब यहाँ देखो लेंस के बारे में पढ़ना बहुत क्या है, छोटा चीज है, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। वो बेसिक है, क्या है बेसिक। अब यहाँ जो बता रहे हो समझो, लेंस क्या समझ में आ गया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल है। अब यहां से जो लिख रहा है ये आपको बहुत ज्यादा यूज करेगा, देखते हैं आप लोग कितने जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सम इंपॉर्टेंट, बच्चे बोलते हैं कि सर समझ नहीं आता, वही बच्चे नहीं समझ पाते जो ये सब टर्मिनोलॉजी जानता नहीं है। अरे कंसेप्ट है ना ये सब, सब क्या है ये कंसेप्ट, फिर से बोलो क्या है ये कंसेप्ट। कंसेप्ट खराब रहेगा तो बता कोई मतलब बेनिफिट हो पाएगा। देखो ये देखो, पहला पहला कौन सा लेंस लेते बताओ, कन्वर्जिंग लेंस लेते कि डाइवर्जिंग लेंस, तो कनकेव लेंस लेते या कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस लेते। अच्छा कन्वेक्स लेंस का हिंदी उत्तल, क्या उत्तल, उत्तल क्या होता बता, कन्वेक्स लेंस, और इसी का नाम क्या है कन्वर्जिंग, क्या नाम है ठीक से बोलो, कन्वर्जिंग। और क्या नाम इसका बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्या नाम है बाय कॉन्वेक्स लेंस। किसी को कोई दिक्कत, अभी देखते कितने लोग सिखाए, पढ़ाए कितना लोग से, देखो अब इसका बताओ कितना इसका पोल होगा, बता सकता है कोई क्या, एक पोल होगा कि दो पोल होगा, दो पोल होगा, एक इधर होगा P1, इधर क्या होगा P2। अरे हाँ बोलिए, और बीच वाला क्या बोलेंगे O, और वो का नाम क्या होगा डायपोल सेंटर। वाह, यहाँ डायपोल सेंटर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा सेंटर, डायपोल सेंटर, इलेक्ट्रिक डायपोल चल रहा है। बोल सर इधर एक चार्ज है दूसरा चार्ज, बीच वाला पॉइंट का डायपोल सेंटर। अरे हाँ ना बताइए, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में। बता इधर क्या होगा बताओ, जैसे इसमें एक फोकस नहीं दो फोकस होगा, अरे एक P1 P2 था, कितना फोकस होगा दो, ये चीज तू लड़का सो रहा, बोल सर ग्रेविटी का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी 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 बता कितना फोकस होगा, अरे बोलो बढ़िया से, कितना सेंटर होगा एक होगा, सेंटर भी तो दो होगा ना, सेंटर भी कितना होगा दो, फोकस भी कितना होगा दो। बता इधर क्या, यहाँ P1, यहाँ P1 है, इधर क्या होगा, अरे जल्दी बोलो ना, अरे F1 होगा कि नहीं होगा, इधर क्या होगा F2, बहुत अच्छे, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा F2, अरे P2 है ना यहाँ, तो P2 इधर क्या हो गया F। अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, यस सर उल्टा लिख दिए हैं, यही तो देख रहे थे आप लोगों का कंसेप्ट कितना बढ़िया है। सो सेंस लिए हैं, पर सर हमको सेंस पढ़ना था सर, सेंस, अरे क्या क्या पढ़ना था बताओ, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को P1, इस पॉइंट को दिक्कत है क्या। अच्छा एक बात बताइए, ये बात तो समझ में आ गया, अरे इतना तो पढ़ा था ना लेंस किसमें मिरर में, मारेंगे बहुत बता रहा, ये क्या है बताओ, फोकस है, ये क्या है सेंटर, ये क्या है पोल, तो ये पूरा स्फीयर बनता है, तो सेंटर इसके बीच के वाला को क्या बोलता है फोकल लेंथ। टोटल यह क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और ये फोकल लेंथ कितना था L, इसीलिए तो F इक्वल टू लिखा जाता है R बाय क्या चीज 2, या R इक्वल टू क्या लिख सकता है 2F, कुछ नहीं आता है, सेंस लेंगे क्या लेंगे, हालांकि लॉजिक में सेंस ही आता है कि नहीं, सेंस से ही साइंस बना, जिसके पास सेंस नहीं उसका साइंस कहाँ से रहेगा, है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा चीजों को बोलने के टाइम पे लोग थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ देखो, अच्छा आप ही बताइए, ये P2 है, इसका ये इधर स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये P1 है, इसका स्फीयर कहाँ बनेगा, अब बताओ P2 का स्फीयर इधर बना तो सेंटर कहाँ बनेगा, ये P1 के इधर बना तो क्या होगा बताओ, तो ये क्या बताओ क्या होगा P1, ये क्या होगा C1, तो यहाँ क्या फोकस होगा कि नहीं होगा, ये P2 है इसका C2, तो यहाँ क्या होगा फोकस। अब बताओ गलत है कि सही था ये, बच्चा क्या समझ रहा पता है, बोल सर इधर P1 है तो इधर इधर F1 ना होगा। अगर ये सब छोटे छोटे चीज कंफ्यूजन रहेगा तो बताइए कभी सीख पाएगा, और खुद को जोश देगा, खुद को क्या देगा कि मैं इतना बैल कैसे हूँ, बैल नहीं लक्षण खराब था तुम्हारा, क्या था बताइए क्या खराब था, देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया, बता आप ही लोग बताइए कि क्या ऐसे बनेगा, देखो तो ऐसे 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 देखो, ऐसे देखो तो ये जैसे P1 है ना, ये P1 क्या P1 है नहीं वाला, तो क्या ऐसे स्फेरिकल बनेगा बताओ, ऐसा स्फेरिकल बनेगा बताओ, तो फिर ये P1 जब इधर स्फेरिकल नहीं बन रहे तो इधर C1 कैसे होगा,
समझ में आया कि नहीं आया? कितना समझ में आया? इधर क्यों होगा F2 समझ में आया? बच्चा जो आज नहीं चीजों को समझाओगा, अगर कल इधर लिखेंगे क्या चाहिए F2 बोला साथ ना, इधर F1 होगा हम बता रहे हैं। अरे हाँ ना बताइए, फिर उसको भी समझाना पड़ेगा कि बेटा बढ़िया से पढ़ना चाहिए। ठीक खिलाने मत मांगो, ठीक ठीक। फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, मानो बहुत बता रहे हैं। चल देखिए यहाँ दिख रहा है ये वाला, थोड़ा सा स्फेयर बना ही देते हैं कि नहीं, क्या कि बाद में पढ़ने वाले बच्चे को दिख जाएगा कि अच्छा कि कैसे बना सकते। तो थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, नजदीक करना, थोड़ा नजदीक करना पड़ेगा ना, नहीं तो स्फेयर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा नजदीक करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ बना सकते हैं ना, ठीक। है कल यहाँ करेंगे सब। चाह रहा एक वीडियो शो करे अभी, तुम बंद रखो अभी। याद रहेगा? देखिए अब ये छोटा छोटा चीज, अब भले बच्चे को छोटा लगेगा लेकिन ये आगे चल के बहुत क्या होने वाला है, बड़ा। चले हाँ यहाँ जाओ, अभी कौन सा था बता, कन्वेक्स लेंस था, दूसरा बनवाओ, ठीक से बोलो ठीक से। अरे क्या था बताओ, कनकेव लेंस। अच्छा कनकेव लेंस को क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग। अच्छा डाइवर्जिंग क्यों बोलते होंगे, क्योंकि लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, अभी बताएंगे आएगा। और इसका एक और नाम है, बोलो, बाय कनकेव, इसी के नाम बाय कनकेव लेंस है, क्या नाम बताइए, बाय कनकेव लेंस। किसी को दिक्कत, ऐसे बनता है ये, एस एस खींचिए, एस एस। ये कौन सा एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा एक्सेस है ये, प्रिंसिपल मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, ये माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस। और इधर बताओ बताओ, ये तुम्हारा क्या होगा, डायपोल सेंटर को क्या बोलेंगे, ओ, इसको क्या बोलेंगे P1, इसको क्या बोलेंगे P2, क्या जल्दी जल्दी बोलो। ठीक हाँ हाँ ठीक, डायपोल सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर, बस देखें देखें आपको पकड़ लिए, देखें देखे, ठीक ठीक। या क्या हो गया, P1 हो गया। अरे हाँ बताइए, ये तुम्हारा क्या होगा बताइए, F1। अब बताइए F1 होगा कि F2 होगा, हाँ? एक F1 होगा कि F2, चल ठीक, हाँ यही कॉन्फिडेंस चाहिए, ये क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस, भले गलत क्यों ना हो, लेकिन अभी गलत नहीं है कि नहीं, क्योंकि बच्चा का आइडिया लग गया, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। चश्मा, क्या गांधी जी का चश्मा दिख रहा है क्या, ठीक 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 ठीक। अच्छा कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, अब नाम बताओ जल्दी जल्दी बताओ, वो को क्या बोलेंगे, हाँ, कौन सा सेंटर, अब यही वर्ड यूज करेंगे है ना। बताओ P1 P2 क्या, अब P1 P2 यूज नहीं होगा, सिर्फ क्या यूज होगा, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि लेंस इतना मोटा भले दिखाया जा रहा है लेकिन इतना मोटा होता नहीं, बहुत क्या होता है, पतला, काफी क्या होता है, पतला, लेकिन थोड़ा जूम करके बनाते हैं ना। P1 P2 को क्या बोलेंगे, टुपल टुपल्स। अच्छा F1 F2 क्या होगा, टू फोकस, क्या बोलेंगे, टू फोकस। अब इसी को कहीं जो है फोकाई लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, फोकाई। पढ़ाई पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई है, जैसे रेडियस का क्या बनता है, रेडियाई, सिलेबस का क्या बनता है, जैसे रेडियस है तो यूएस को हटा देंगे और किसको लाएंगे, इंडिया को, और यूएस को हटाकर आई लाओ इंडिया, रेडियाई।
अरे यूएस अस हट गया, आई तो पहले से था, एक आई और आएगा, क्या होगा बताओ, रेडियन। प्लूरलाइजेशन बनता है, सिलेबस का प्लूरल बनाए हैं, क्या होता है बताओ, ये हट जाएगा तो क्या होगा, तो फोकस का क्या होगा, फोकस में यूएस हट गया तो यहाँ क्या जाएगा, ठीक ठीक, ग्रामर सिखा रहे हैं लोग। अच्छा याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, F1 F2 को क्या बोलेंगे, टू फोकस, और क्या बोलेंगे फोकाई, और C1 एंड C2 को सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे बताइए, इसका एक बनेगा कि दो बनेगा, टू, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, हाँ ओपन करो, कौन है, राहुल है, हाँ क्या, हाँ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए ना, क्लास छुट्टी कर रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक, 2 मिनट, चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, 2 मिनट सुनो, इधर 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 इधर, हाँ हाँ इधर देखो, कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया, अब देखो रूल्स ऑफ रे डायग्राम समझ लो, सिंपल है, 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, बढ़िया से देख लो, इसमें कुछ है नहीं, फिर से बोलो क्या है बताओ, कुछ है नहीं, रूल्स ऑफ रे डायग्राम, कौन सा डायग्राम, किसका, लेंस का, क्या बताओ लेंस का, अब जब बताओ ये अगर रूल्स नहीं तुम खींच पाएगा रे डायग्राम का, बेसिक ये टर्म नहीं समझ में आएगा, तो क्या तुम डेरिवेशन सीख पाएगा ढंग से, इसीलिए बोला जाता है कि कंसेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्ट अगर ये सीखा है तो भले वो कौन क्या नहीं सिखा रहेगा, प्रिज्म, वो क्या सीख सकता है, लेंस मेकर फॉर्मूला, अरे बात समझा रहा, सर्कल में का रिफ्रैक्शन सीख सकता है, प्रिज्म का सीख सकता है, वो माइक्रोस्कोप का सीख सकता है, भले वहां उधर लिंक नहीं होगा, लेकिन ये वाला हर जगह क्या होगा, लिंक, समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ इसीलिए क्या रखना है इस बात को याद। अच्छा कौन सा लेंस है बोलो ये, अच्छा बताओ, अरे आप यहाँ जो बता रहे हैं ये कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, आप बताओ ये P1 है, इधर क्या है P2, ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, P1 P2 आप आगे नहीं लिखाएगा, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं ना, अच्छा बताओ इधर क्या होगा, F1 की F2, इधर बताओ इधर क्या होगा, इधर क्या होगा C1, अरे हाँ बताइए क्या होगा बताओ, C1 इधर क्या होगा इन्फिनिटी, अब बढ़िया से देखो, जब लाइट रे इन्फिनिटी से आएगा तो पैरेलल टू आएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, याद रख लोगे, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ कन्वर्ट करेगा, फोकस, याद रख लोगे, कहाँ कहाँ कन्वर्ट करेगा, खुद से, हाँ पता, इधर से जब जाएगा, जा जा बताओ, इधर से जब जाएगा, इधर से बताइए क्या होगा, बताइए कहाँ कन्वर्ट किया बताओ, फोकस पे, इसीलिए इसको कौन सा लेंस बोला जाता है, कन्वर्जिंग, अरे क्या बोला जाता है, याद रख लोगे, अब यही एक लाइन और याद रख लेना कि जब भी लाइट रे किससे पास करेगा बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से, किससे पास करेगा, ये क्या हो गया, अब इधर क्या लिखेंगे F2, इधर क्या लिखेंगे C2, इधर बोलो F1, इधर क्या हो गया C1, तो जब भी कोई लाइट रे किससे पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना वो डिफ्लेक्शन का पास करेगा, ये बात को याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन यही खिंचाते हैं, पैरेलल खींचते कहाँ खींचते ऑप्टिकल सेंटर से, इतना ही काम होता है किसका, रे डायग्राम में, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, बोले ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मल हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, क्या हो जाता है नॉर्मल, और नॉर्मल अगर हो जाता है ये, अच्छा ये कौन सा लेंस था, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, अब ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग है ये, अच्छा लाइट यहाँ से गया, इधर क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होगा P1, ये क्या होगा P2, इधर क्या हो गया F1, इधर क्या हो गया F2, इधर क्या हो गया C2, इधर क्या हो गया, किसी को कोई दिक्कत, अब लाइट रे अगर यहाँ से दिया पैरेलल, ये क्या करेगा, डाइवर्स, क्या करेगा, तो आगे मिल पाएगा डाइवर्जिंग रे, क्या मिलेगा पीछे, बता ये याद रख लोगे, ये लोग याद रख लोगे, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स को बच्चा बोलो था, हमारे बहुत बता रहा हूँ, हाँ अब इसमें भी अगर किससे पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ भी बिना डिफ्लेक्शन का पास करेगा, चाहे कोई भी लेंस हो, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रहा है तो बिना क्या होगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब बिना मुड़े सीधे सीधे क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, अब इतना अगर याद है तो कल क्या खींचेंगे, सारा रे डायग्राम, और अगला दिन से डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, बात समझ आ गया, इसीलिए क्या रखना है, ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहिए, विश यू ऑल दी